मारने विनायक को मारने नहीं आया था, वो मारने इसको आया था जिसका नाम हमजा है ना। ये सोया हुआ था तो वो इनायत को बोल रहा था कि इसको बाहर निकाल, नहीं तो घर घुस के मारूंगा। पुराना 2 महीना लड़ाई झगड़ा था, जो मेरे को मारने की धमकी देता था फोन लगा के। वो जो आरोपी है वो भाग चुका है, जिसका असली नाम है आदिल रजा उर्फ हरा सोनू। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी वो तो इसके बड़े वाले भाई के ऊपर चाकू से हमला करके चल दिया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि वो बच गया, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाहर निकालने के बाद उन्हें पहले संयम बरतने को एक बिहेवियर दर्शाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर प्राणघाती हमला कर देते हैं। बड़े जोशो उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट रूल जो है लागू कर दिया गया था। पेपर्स पे, न्यूज मीडियाज पे बड़े बड़े हव्वे उड़ाए गए थे, लेकिन उसके बाद से भी मानव अपराध पे अभी तक जो है जो लगाम लगनी चाहिए थी वो नहीं लगे हैं। दिन दहाड़े अभी भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं और लोगों को उनके घर के अंदर, घर के बाहर बुलाया कर मारा जा रहा है। और पुलिस हमेशा की तरह अपना काम कर रही है, लेकिन अभी एक परिवार में एक बेटे को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, एक भाई को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और वो फिलहाल अभी एडमिट है मेकाहारा में। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बैरन बाजार के फवारा चौक के पास वाले इलाके में। अब यहाँ पे सुबह सुबह हुआ कुछ यूं कि इनायत सिद्दीकी नामक एक युवक को हरा सोनू, जो कुख्यात आरोपी बताया जाता है, उसके ऊपर पहले से बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। वो इंसान घर के पास आता है, घर के पास से बुला करके बहला फुसला करके बाहर ले जाता है और बाहर ले जाने के बाद जो है उसके ऊपर प्राणघाती हमला कर देता है, जिसकी पूरी जो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में भी हुई है। अभी हम प्रयास करेंगे जो उसके परिजन हैं, उसके जो जानने वाले हैं, उनसे आपकी बात कराएं। सर, आप क्या लगते हैं नायक? बेटा बाप पिताजी होना, उसका पिताजी क्या कुछ मामला हुआ था ये बताइए, कैसे ये आपके बेटे के ऊपर चाकू चलाया, क्या कुछ मामला? घर आया, मतलब जो सारा सोनू घर आया था, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बड़े बेटे ने उसको रोका, इनायत कुरैशी ने। इसके बाद में उधर गले में ले आके चौक में मतलब ने लेके गया, उसको चाकू मारा। चाकू मारने के बाद में गाड़ी लेके मतलब में चले गया वो। अभी आप पुलिस थाना आए हुए हैं, यहाँ क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये बताएंगे? कार्रवाई तो पूरी हो गई, मतलब मैंने FIR वगैरह दर्ज हो गया है। आगे आपकी क्या कुछ मांग है पुलिस प्रशासन से, या किसी से कुछ मांग करते हैं? जल्द से जल्द उसको पकड़ के कार्रवाई की जाए, ताकि कार्रवाई की जाए। हाँ जल्द से जल्द सब कार्रवाई की जाए। हाँ, जल्द से जल्द पकड़ के उसको कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो मारने उसको तो नहीं आया था, मारने ये खड़ा है, इसको मारने आया था, आगे थोड़ा सा पैसे है ना। मारने वो एक मिनट, वो इनायत को मारने नहीं आया था, बताइए क्या हाँ, मारने विनायक को मारने नहीं आया था, वो मारने इसको आया था जिसका नाम हमजा है ना। ये सोया हुआ था तो वो इनायत को बोल रहा था कि इसको बाहर निकाल, नहीं तो घर घुस के मारूंगा। क्यों मारना चाह रहा था वो इसे? अब वो तो ये बताएगा कि इनके साथ क्या संबंध है, उससे बता, बोल। क्यों मारना चाह रहा था बताएंगे? पुराना 2 महीना लड़ाई झगड़ा था, जो मेरे को मारने की धमकी देता था फोन लगा के। क्यों ऐसा? ऐसे अच्छा, अभी आप थाना आए हुए हैं, क्या कुछ मांग करते हैं? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि अभी वो तो इसके बड़े वाले भाई के ऊपर चाकू से हमला करके चल दिया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि वो बच गया, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। कल को ये अभी शाम को घूमेगा, वो कहाँ पकड़ाया नहीं है अभी थाने में। और कल को अभी शाम को अगर इसको मार देगा, इसकी जान चल देगी, तो जाएगा किसका? ये उनके पापा खड़े हैं, माता पिता का जाएगा ना। तो हम पुलिस प्रशासन से बस यही वो चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए। क्या हुआ था भाई, क्या बोल के ले गया था आपको? भाई मेरे को बोला था, मेरे को पहले तो रात को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोलता तो जोड़ हुआ। फ़ोन करने के बाद बोलता पैसा छुड़वा देना करके, ये तो मारी ना करके। तो बहसबाजी हुआ रात को, फिर उसके बाद वो नहीं आया। फिर उसके बाद सवेरे अचानक से आ गया, फ़ोन में कुछ नहीं किया, अचानक से आया, बोलता है बात करते हुए उसको साइड लेके गया, फिर छोटे भाई को बुला, है ना। तो मैंने साइड लेके गया, उसको चौक साइड घर तक करके चौक साइड लेके गया। मैं बोला भाई नमाज के बाद मिल लेंगे, बात कर लेंगे जो भी आमने सामने बैठ के। मैं बोला तो बोले चल ठीक है करके आता हूँ नमाज के बाद। और ऐसी नॉर्मल बात करके मैं जा रहा था और पीछे से खोला और मार दिया सर। अच्छा, वो आपको नहीं, आपके भाई को ढूंढ रहा था आपके? हाँ, उसको ढूंढने आया था, उसको मारने के लिए।
तो मेरे को पीछे से वार करके और भाग गया। भाई को क्यों मारना चाहता था? वो पुराना वही गाली गलौज करता था, पैसा छोड़ने के लिए, पैसा छोड़ो नहीं तो मारूंगा ये वो करके, वही उसमें। ये हरा सोनू आदिल रज़ा, हाँ आदिल रज़ा ही हरा सोनू है? हाँ, क्या है इसका काम? इसका क्या बोलते क्रिमिनल ही है वो। इन लोगों का फल फ्रूट का दुकान है गोल बाजार। सर आज सुबह सुबह जो है फिर एक बार चाकूबाजी की घटना हुई, क्या कुछ ये मामला? कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें फवारा चौक के पास की घटना है और इसमें शेख आदिल रजा जो इधर राजा तालाब सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है, उसने इनायत कुरैशी नाम के व्यक्ति के साथ में इसका विवाद हुआ था और उसको उसके कान के पास में हमला किया है। इसमें कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ये जो हरा सोनू है ये लगातार इसकी आपराधिक जो इसके पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में भी उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर घर परिजन जो है अभी भी डर के साए में है, अभी तक आरोपी फरार हैं उनका नहीं, आरोप अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। टीमें लगी हुई है, तत्काल गिरफ्तारी किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि क्राइम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ये जो नहीं, तो अपराधों में कमी आई है और हमारा ये प्रयास है कि और इसमें कमी लाई जाए और निरंतर हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है और सभी दिशाओं में इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये जो आदतन अपराधी हैं, इनके ऊपर भी अभी निगरानी के लिए कुछ- सभी पे निगरानी रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है लगातार। राजधानी रायपुर में जब कमिश्नरेट जो रूल लागू किया गया था, सोचा गया था कि अच्छा खासा एक रोल मॉडल बनेगा, बाकी के शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि ये जो लागू किया गया कमिश्नरेट वो कुछ ज़्यादा ही असर दिखा पा रहा है, क्योंकि हर दिन आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से चाकूबाजी की घटनाएं एकदम लगातार होती ही जा रही हैं। छत्तीसगढ़िया में बोले तो चना मुर्रा कस हो गई है, कुछ ऐसा ही हो रहा है फिर से। इस पूरी घटना पे एक बात साफ है कि किस प्रकार से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लोगों के घर तक जाते हैं, घर जाने के बाद उन्हें बहला फुसला कर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उन्हें पहले संयम बरतने को एक बिहेवियर दर्शाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर प्राणघाती हमला कर देते हैं और उसके बाद उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो भाग भी जाते हैं। और अभी हम बैठ करके आराम से वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिगड़ा किसका? बिगड़ा उस माँ का जिसके बेटे को इतनी सारी चोट लगी है। लेकिन अभी वो जो आरोपी है वो भाग चुका है, जिसका असली नाम है आदिल रजा उर्फ हरा सोनू। इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन शायद अभी तक इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं ली गई। इसी का कारण है कि इसके आज भी इस प्रकार के कामों को ये अंजाम दे रहा है। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के संग। मैं कान्हा राज, आप देख रहे सीजी भास्कर रायपुर।